Coordinating. Moni and Relay. According to Moni and Relay, coordinating is an orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of common goals. It is establishing links between departments, integration of activities of different departments to bring harmony, that is peace. It is soul of management. Here is an organizational chart which shows coordination between different departments. Here is a setup which shows there is no coordination between two departments. यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है एडवर्टाइज करता है एक स्क्वायर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक रेक्टेंगल प्रोडक्ट बना देता है. तो इट शोज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स. Here we start with importance of coordinating. Integrated group efforts. It is an integrated group effort. It is only a teamwork under the guidance, direction and motivation of the manager, which encourages the subordinate for achievement of the organizational goals. This reduces conflict between employees and increases their team spirit. ये एक integrated group effort है. ये एक टीम वर्क है जो मैनेजर के गाइडेंस के अंडर चल रहा है. मैनेजर जो है वो गाइड कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में वो रिड्यूस हो जाती है और एक टीम स्पिरिट डेवलप हो जाता है. It is a group effort of all employees and not individual effort. It helps to coordinate with each other and form a creative force, which helps to achieve desired result of organization. यहाँ पर ग्रुप एफर्ट है एम्प्लॉइज का, एक इंसान का एफर्ट नहीं है. सब मिलकर एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, सब मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक क्रिएटिव फोर्स डेवलप होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए काम करता है. इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के ऊपर काम करता है. Point number 3, unity of direction. All the departments in organization perform different activities. हर डिपार्टमेंट की अलग एक्टिविटीज है, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने काम है. कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर दिस एक्टिविटीज. कोऑर्डिनेशन जो है इन एक्टिविटीज को साथ में लाता है फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Thus it gives proper direction to all departments of the organization. तो कोऑर्डिनेशन करता क्या है? हर डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के तरफ बढ़ने के लिए. Number 4, facilitates motivation. It gives an opportunity to employees to take initiative, bring creativity in work and perform better. This motivates employees and in turn they get monetary and non-monetary benefits from the organization. यहां पर एम्प्लॉय के अंदर का क्रिएटिविटी, इनोवेशंस बाहर आता है. एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेता है, अपनी क्रिएटिविटी काम में दिखाता है, नयापन लाता है काम में और वो परफॉर्मेंस और अच्छा करता है. अब ये सब चीजें एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है. क्यों? क्योंकि ये सब चीजों की वजह से उसे मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं. इन शॉर्ट उसको बेनिफिट्स मिलेंगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए और काम करेगा. Point number 5, optimum use of resources. It helps to bring together all resources of an organization. It helps to make optimum utilization of available resources, that is, human and non-human, while achieving the objective of the organization. It also helps to minimize wastage of resources in organization. अब देखो यहाँ पर
ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, सबका कोऑर्डिनेशन है और सबका प्रॉपर यूज है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगा और जिसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम वेस्टेज होगा। Point number 6, achievement of objectives. It helps to reduce wastage, delays and other organizational problems to great extent. यहाँ पर वेस्टेज कम है, डिलेज कम है, दूसरे प्रॉब्लम्स जो है वो कई हद तक नहीं है, तो जिसके वजह से इट एंश्योर स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस में मतलब ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कामयाब होगा ही। पॉइंट नंबर 7, improves relation. There is always dependence of one person with other, like production department has to depend on purchase department and so on. So coordination not only helps the employee to achieve their targets but also helps to improve their relation with each others. कोऑर्डिनेशन की वजह से एक दूसरे के साथ तालमेल अच्छे से होता है। अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान दूसरे इंसान से डिपेंडेंट है, लिंक्ड है। जैसे हम डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है परचेज डिपार्टमेंट से और सेल डिपार्टमेंट से। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ये लिंक जो है इसमें क्लियरिटी देता है, कोऑर्डिनेशन देता है, हार्मनी देता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इंप्रूव होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते। नंबर 8, हायर एफिशिएंसी. Efficiency can be measured in terms of returns and cost. Higher efficiency is a result of high returns and low cost due to optimum utilization of resources. So coordination leads to high efficiency. अगर हम efficiency की बात करें तो अच्छा काम करना, लेकिन अगर हम हायर एफिशिएंसी की बात करें तो अच्छा काम लो कॉस्ट पे करना। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, जिसके वजह से हमारा कॉस्ट लो होता है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, क्वालिटी होती है। सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन जो है हायर एफिशिएंसी देता है। नंबर 9, improves goodwill. Higher efficiency means low cost, higher sales leading to higher returns. This leads to better prices of shares in market. Better returns also helps the organization to build good image and goodwill for the organization in the market and corporate world. Higher efficiency मैंने बता दिया कि भाई काम अच्छा, कॉस्ट कम। हायर सेल्स, हमारे सेल्स बढ़ जाएंगे, हमारे रिटर्न्स ज्यादा आने लगेंगे, हमारे शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे। तो यहां पर गुडविल क्रिएट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इमेज क्रिएट होगा, मार्केट में भी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी। पॉइंट नंबर 10, स्पेशलाइजेशन. All departments of the organization are headed by specialized professionals in their respective fields. हर डिपार्टमेंट का जो हेड है वो प्रोफेशनल है अपनी फील्ड में। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग these specialized professionals can lead the organization towards achieving the targets as planned. तो अब ये जो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ, अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स जो है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स जो है वो अचीव हो जाएंगे।